राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर ली परेड की सलामी। शौर्य, संस्कृति और तकनीक से समृद्ध भारत की दिखी अद्भुत छटा। देश की आजादी के लिए और सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। देश ने किया नमन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया ध्वजारोहण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा परेड के लिए सलामी। और दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच हुई सहमति टूटी। किसानों ने दिल्ली के कई मार्गों पर दौड़ाए ट्रैक्टर। हिंसक हुआ किसान आंदोलन। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मुख्य समारोह दिल्ली के राजपथ पर हुआ, जहां रामनाथ कोविंद ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। असिस्टेंट कमांडेंट जहां राफेल समेत कई विमानों ने आकाश में उड़ते हुए देश को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर कई प्रदेशों की और मंत्रालयों की झांकियां भी प्रदर्शित की गईं। इन झांकियों में देश की प्रगति और उसकी सांस्कृतिक विरासत देखने को मिली। उत्तर प्रदेश से इस बार राम मंदिर की झलक को झांकी के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि और अयोध्या की विरासत को दर्शाया गया। तब से लेकर तमाम है ना हिंदुस्तान, हम जो कि एनसीसी डायरेक्टरेट राजस्थान से आते हैं। इसमें भगवान राम के बनने वाले भव्य राम मंदिर के दर्शन कीजिए। झांकी के अगले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा है, जिन्हें रामायण की रचना करते हुए दर्शाया गया है। जहां योद्धा सिया राम की देती समता का संदेश, कला और संस्कृति की धरती, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। गोरख तुलसी सूर कबीरा भक्ति मार्ग का करें बखान, पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्लाह खान। We will hold our breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical Charlie. MKI aircraft in big formation. The C-17 is a heavy-lift, long-range strategic. भव्य फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया की कमान में। Captain A.K. Mishra, commanding officer. Squadron R. captains of another two aircraft. इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन गिरीश कुमार ने संभाली है। उनके साथ विंग कमांडर स्नेहा कुलकर्णी और विंग कमांडर वाई। Colors of the national flag coloring the sky. And now, everybody, we will hold our breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical Charlie. Absolutely awe-inspiring and thrilling. गणतंत्र दिवस की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के नेशनल वार मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे।
इधर राजधानी लखनऊ में विधानसभा मार्ग पर विधान भवन के सामने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर सेना और सुरक्षा बलों का पराक्रम दिखा तो स्कूली बच्चों की रंग बिरंगी प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। मुख्य परेड में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां भी निकाली गईं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की प्रस्तुति ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी तथा इस अवसर पर परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, इस देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए आज ही के दिन देश में संविधान लागू किया गया था। भारत में एकता और अखंडता के बनाए रखने के लिए इस संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश को आजादी दिलाने वाले महानायकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं सर्वप्रथम 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया था, ऐसे उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। आजाद भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाते हुए शहीद हुए वीर जवानों के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के एक समान अवसर देने का पक्षधर रहा है और आजादी के बाद 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही
भारत के प्रत्येक नागरिक ने भारत के संविधान की इस ताकत का एहसास भी किया है। उधर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर जो सहमति हुई थी उसे किसानों ने तोड़ दिया। दिल्ली के कई मार्गों पर ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण यह आंदोलन हिंसक हो गया। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिसकर्मियों को उन्होंने प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिनके कारण आज देश आजाद है। देश की एकता और अखंडता को बचाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। नागरिक पुलिस और ये 5वां प्लाटून मंच के सामने से होते। मैं आप सबको आज की परेड के लिए बधाई देता हूं, गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर देश को आगे ले जाने के लिए एक साथ मिलकर चलेंगे और देश के हर काम के अंदर अपना योगदान देंगे। मेरठ में आज 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेरठ पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस की परेड के मुख्य अतिथि केंद्रीय मत्स्य पालन व डेयरी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान ने ध्वजारोहण के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। केंद्रीय मत्स्य पालन व डेयरी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि देश मजबूत होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ इस पहाड़ी को सुरक्षित करना ये देश है दुनिया का जन्नत। बहुत बहुत बधाई 72वें गणतंत्र दिवस की। देश मजबूत हो, आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा हो, ये संकल्प आज हम सब लें और शहीदों को याद किए जिनकी वजह से आज ये गणतंत्र दिवस हम देख पा रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और जिस भावना से हमारा संविधान लिखा गया था, जो कि मूल आत्मा हम लोग की है, जिस पे पूरा देश चल रहा है, सभी से आग्रह है कि उसके मूलभूत जो तत्व हैं उसका लोग पालन करें। और एक बार फिर जनपद मेरठ पुलिस की तरफ से सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयां। फतेहपुर जनपद में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जनपद के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद परेड की टोलियों का निरीक्षण कर परिचय लिया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति व पुलिस अधीक्षक सतपाल आंतिल द्वारा उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले 63 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। फतेहपुर में बहुत भव्य और दिव्यता के रूप से गणतंत्र दिवस मनाया गया। मैं और पूरे जनपद वासियों को शुभकामना देती हूँ कि इस आज़ादी को हम लोग अक्षुण्ण बना करके रखें। हमारे कर्तव्यों से हमारी आज़ादी को कहीं ठेस न पहुँचे, मेरी मातृभूमि को ठेस न पहुँचे। जिन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया है माँ भारती के चरणों में, उनको ठेस न पहुँचे कि हमारी बलिदान हमारा व्यर्थ गया। देखिए, जनपद फतेहपुर पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस का समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ और डिसिप्लिन के साथ मनाया गया और इसमें पुलिस मुख्यालय की तरफ से और जो 112 पुलिस मुख्यालय है उसकी तरफ से विभिन्न पुलिस कर्मचारियों को इनको सम्मानित किया गया है। इसमें कुल मिला और साथ के साथ में हमारे द्वारा भी प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। इसमें कुल 63 पुलिस कर्मियों को यहाँ पे अलग अलग प्रकार के गोल्ड डिस्क, सराहनीय सेवा सम्मान और पुलिस 112 मुख्यालय की तरफ से प्रशंसा पत्र और हमारी तरफ से प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। बरेली में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ध्वजारोहण किया। बरेली पुलिस लाइन में आज 72वां गणतंत्र दिवस कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाया गया।
इस अवसर पर कैबिनेट ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर आईजी राजेश कुमार पांडे को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्लैटिनम डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया। पुलिस लाइन में आईजी के साथ साथ 14 अन्य पुलिसकर्मियों को भी मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। एक स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान करें ताकि साइजन की स्मारक प्लैटिनम डिस्क से नवाजे गए श्री राजेश कुमार पांडे जी के लिए और ये पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय का प्लैटिनम प्रशंसा चिन्ह उन्हें प्राप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश नए आयाम स्थापित कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश का विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। मित्रों, जहां राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, वहीं सामाजिक सुरक्षा भी हमारे लिए सर्वोपरि है। गोंडा में आज 72वें गणतंत्र दिवस का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया। परेड का झंडारोहण जिले के प्रभारी मंत्री व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने मार्च पास्ट की सलामी ली। मंत्री द्वारा 2 निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक और 2 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मंत्री जी ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए गोंडा के विकास के संबंध में गणतंत्र दिवस के अवसर पर गोंडा पुलिस के माध्यम से यहाँ पर परेड था। परेड के लिए सलामी लेने आया था और बहुत अद्भुत यहाँ पर प्रदर्शन हुआ और बड़ी खुशी हुई कि कोरोना काल के बावजूद भी बहुत अच्छी तैयारी गोंडा पुलिस ने की है। सभी गोंडा के निवासियों को, प्रदेश के सभी नागरिकों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश पुलिस प्रमुख हितेन्द्र चंद्र अवस्थी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र को नमन करते हुए झंडा फहराया। उन्होंने इस अवसर पर पुलिस जवानों को राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई और परेड की सलामी ली। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने अच्छा कार्य करने वाले पुलिस फोर्स के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद भी दिया। निकट भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बल को तैयार रहने के निर्देश भी दिए। द्विगुणित उत्साह के साथ जो भी चुनौतियां हमारे सामने हैं उनका सामना करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वैक्सीनेशन की है, जिसको हमको सही ढंग से सही लोगों तक पूरी सुरक्षा और शीघ्रता के साथ ले जाना है। दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में भी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र अध्यक्ष अनुपम स्वरूप ने झंडारोहण किया तथा परेड की सलामी ली। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि हमको एक बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है। अपर महानिदेशक समाचार आरपी सरोज ने कहा कि राष्ट्र विपरीत परिस्थितियों को पार कर रहा है। ऐसे में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए और अफवाहों को किसी भी दशा में रोकना चाहिए। कार्यक्रम प्रमुख रमा अरुण त्रिवेदी, के गुप्ता और आत्म प्रकाश मिश्र ने भी संबोधित किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की आजादी में अपने को समर्पित करने वाले उन महापुरुषों को भी याद किया गया जिनके शौर्य के कारण आज हम आजादी में सांस ले रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। पिछले 1 वर्ष से जहां पूरा विश्व कोरोना से प्रभावित है, हमारे अधिकारी और कर्मचारी पूरी तत्परता के साथ निर्बाध निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम यह संकल्प लें कि आगे भी हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ करें और अपने देश को, अपने गणतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अपना भी योगदान सुनिश्चित करें। एक बहुत ही अजीब स्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है और उसी स्थिति में हमारा देश भी गुजर रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो मेरा आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि जो 50+ और -50 जो
बहुत ही क्रॉनिकल डिजीज से ग्रसित हैं, कोविन पोर्टल पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और जब आपका नंबर आएगा, आपका बारी आपके मोबाइल पर, उस आधार पर जाइए। पूरी तरीके से टीकाकरण सेफ है। कल गवर्नमेंट एक और निर्णय लिया है कि कोई भी अफवाह अगर फैलाए तो उसके ऊपर सख्ती बरती जाए, क्योंकि हम न्यूज़ के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होना चाहिए कि हम लोग टीकाकरण करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, टीकाकरण करवाएं। मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अफवाहें मत फैलाइए, अफवाहों से लोग दिग्भ्रमित होते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, एक अच्छी तस्वीर भी बुराई की तस्वीर बन जाती है। मेरा करबद्ध निवेदन है कि आइए गणतंत्र के मौके पर हम सब ये प्रण लें कि देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और किसी भी तरह की अफवाह से इस देश को बचाएंगे। जिन्होंने हमें ये दिन देखने का अवसर दिया, उनके प्रति हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। आजादी के उन दीवानों के लिए जो कहते थे, मुख में वंदे मातरम है, तन में वंदे मातरम। मुख में वंदे मातरम है, तन में वंदे मातरम। नारियों के रक्त में बहता है वंदे मातरम। खंजरे कातिल भले ही कत्ल कर देना हमें, चीख भी निकलेगी तो निकलेगी वंदे मातरम। वहीं ट्रांसमीटर में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर सहायक निदेशक तकनीकी CN शुक्ला समेत अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर भी झंडारोहण किया गया। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने झंडा फहराया। वहीं कांग्रेस कार्यालय पर आज सुबह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने झंडारोहण किया। इनके अलावा लखनऊ स्थित केंद्रीय कार्यालयों के साथ बैंकों में भी झंडारोहण कार्यक्रम किया गया। आयकर और वस्तु सेवा कर कार्यालयों पर वहां के प्रमुखों ने झंडारोहण किया, जबकि स्टेट बैंक मुख्यालय पर बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार ने झंडारोहण किया। झांकी में सभी लोगों ने तैयारी करके आया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी, केंद्र में भी मैं झांकी में लगे हुए सभी बच्चों को जो अपनी प्रस्तुति दिया है और विद्यालय के टीचर, अध्यापक या सरकार की तरफ से भी जो विभागों ने झांकियां अपना दिखाया है, जो कर्मचारी, अधिकारी जो परिश्रम किए हैं और एक संदेश गया है झांकियों के माध्यम से और प्रस्तुति के माध्यम से, सभी को संस्कार मिलता है, अनुशासन मिलता है और कुछ करने के मन में तमन्ना जागृत होती है। उन पुलिस बल को भी जिस प्रकार परेड हुआ, उन सभी लोगों को हृदय से मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह आगे भी झांकियां के माध्यम से, अपने प्रस्तुति के माध्यम से देश को आगे बढ़ाएंगे, राज्य को आगे बढ़ाएंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने झंडारोहण किया। वहीं राष्ट्रीय लोकदल सहित कई अन्य प्रमुख राजनीतिक कार्यालयों में झंडारोहण किया गया। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर रेलवे के चारबाग रेलवे स्टेशन में झंडारोहण और परेड का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में रेलवे ने शानदार काम किया है। रेलवे हमेशा देशहित के कामों में आगे रहता है और राष्ट्र को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा, हमें बड़े संघर्षों के बाद आज़ादी मिली है। हम उन लोगों के ऋणी हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके हमें आज़ादी दिलाई है। हमें इस आज़ादी का और लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। इस अवसर पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। देखिए, ऐसा ये हम लोगों के लिए बहुत ही पावन अवसर है और गणतंत्र दिवस के 72वें गणतंत्र दिवस पर मैं अपने समस्त रेल कर्मियों, देशवासियों सबको बधाई देता हूं कि इतना
सुदृढ़ संविधान हम लोगों ने दिया है और अपने प्रजातंत्र को इसको हमको बचाए रखना है और भारत के विकास और इसके लिए आत्मनिर्भर होने के लिए हमको कार्य करना है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या के धन्नीपुर में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्राप्त भूमि पर मस्जिद निर्माण का सांकेतिक शुभारंभ कर दिया है। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के दिन भारत का झंडा फहराया गया और राष्ट्रगीत गाया गया। इसके बाद फाउंडेशन के सभी 9 सदस्यों ने एक एक पौधारोपण किया और मस्जिद निर्माण की सांकेतिक शुरुआत की। मस्जिद के अलावा एक लाइब्रेरी, एक रिसर्च सेंटर और कम्युनिटी किचन भी बनाया जाएगा। इस किचन में किसी को भी भोजन करने की इजाजत होगी और इसकी क्षमता प्रतिदिन 1000 लोगों की होगी। इस मौके पर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कुछ मुस्लिम वर्ग के लोगों के साथ साथ वो हिंदू भी शामिल थे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए संघर्ष किया था। वही आज मस्जिद के सांस्कृतिक शिलान्यास में भी दिखाई दिए, जो कि सांप्रदायिक एकता का उदाहरण बन गया। यही अयोध्या की खूबसूरती है और यही अयोध्या की तहजीब भी। गणतंत्र दिवस के दिन अयोध्या की खूबसूरती को और 4 चांद लग गए और ये तारीख अयोध्या की तारीफ के रूप में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। आज का हमारी शुरुआत थी झंडारोहण से और फिर हमने वृक्षारोपण किया यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो ये है कि हम इसको एक मस्जिद के साथ साथ एक पर्यावरण को भी सामने रख रहे हैं और इस पूरे पैच को जहाँ पे आप खड़े हैं इसको एक ग्रीन पैच के तौर पे डेवलप किया जाएगा। तो इसकी हमने आज शुरुआत कर दी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अंबेडकर नगर कलेक्ट्रेट में मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कहा, मताधिकार हमारा अधिकार है और इसी से लोकतंत्र में हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण कार्य होता है। लोकतंत्र में अपनी सहभागिता निभाने के लिए हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। जागरूक लोगों को आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिससे अपना वोटर आईडी कार्ड समय पर बनवा लें। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके लोग इसमें जरूर हिस्सा लें। इस अवसर पर अच्छा कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित भी किया गया। मताधिकार हमारा एक अधिकार है और इसके प्रयोग से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, तमाम तरह के विकास कार्यों को संपन्न कराने के लिए ये जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इसमें हम जागरूकता हम फैलाते हैं। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में उनको सम्मानित करते हैं और बैठकर चर्चा करते हैं, अपने को इस बात के लिए चैतन्य करते हैं कि प्रजातंत्र का सबसे मजबूत जो आधार है वो हमारा मताधिकार है। वाराणसी के पुलिस लाइंस में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी और संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, भारत लोकतंत्र की मजबूत नींव पर खड़ा है और आने वाले समय में दुनिया के सफल देशों में शामिल होगा। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। वहीं वाराणसी में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर राम यत्न शुक्ला ने प्रधानमंत्री को सम्मान दिए जाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा, ऐसे ही प्रधानमंत्री देश के सम्मान को बढ़ाते हैं। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर ली परेड की सलामी। शौर्य, संस्कृति और तकनीक से समृद्ध भारत की दिखी अद्भुत छठा। देश की आजादी के लिए और सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। देश ने किया नमन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया ध्वजारोहण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा परेड की ली सलामी। और दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच हुई सहमति टूटी। किसानों ने दिल्ली के कई मार्गों पर दौड़ाए ट्रैक्टर। हिंसक हुआ किसान आंदोलन। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।